पिछले 2-3 साल से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाजार अब गिरेगा तब गिरेगा, बहुत महंगा हो गया है। थोड़ा पैसा आपका हमेशा ही फिक्स्ड इनकम में लगा होना चाहिए, चाहे वो 20% हो, 35% हो, 50% हो। ऐसे फंड का चुनाव करें जिसका कि 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, गिरते बाजार में संभल पाने का उसमें क्षमता हो। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, तेजी से बढ़ते चढ़ते मार्केट को देखकर हम बड़ी आसानी से उत्साहित हो जाते हैं और इसी समय में अक्सर निवेशक कुछ बहुत बुनियादी बातों को नजरअंदाज करते हैं, निवेश से जुड़े खतरों को अनदेखा करते हैं और नतीजा ये होता है कि वो गलतियां कर बैठते हैं। तो आज के एपिसोड में धीरेन्द्र सर से ये समझते हैं कि जब बाजार तेजी से चढ़ रहा हो तो ऐसे में अपने पोर्टफोलियो को सही ढंग से हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को। सर, स्वागत है आपका। आप भी देख रहे होंगे सर कि मार्केट काफी समय से ऊपर ही चढ़ रहा है और अब लोगों को डर ये लगने लगा है कि क्या अब ये गिरने वाला है। आप क्या कहेंगे इस पे? बाजार लगातार बढ़ रहा है, कई सालों से बढ़ रहा है और पिछले 2-3 साल से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाजार अब गिरेगा तब गिरेगा, बहुत महंगा हो गया है, लेकिन बाजार गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस बार भी आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाजार गिरेगा, इस वजह से बाजार का गिरना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। बाजार हो सकता है नहीं गिरे, बाजार के नहीं गिरने के भी उतने ही कारण हैं। जब तक कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं आ जाए, जब तक कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं आ जाए बाज़ार के लिए, मुझे नहीं लगता कि बाज़ार गिरेगा। क्योंकि अभी अमेरिका में ब्याज दरों की कमी में गिरावट हुई है, उसकी वजह से हो सकता है भारत में और पैसा आने लगे। पिछले 1-2 साल से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे थे और ख़ासकर अमेरिकन इन्वेस्टर्स। दूसरा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो SIP के ज़रिए जो पैसा आ रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा है। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए कि हमारे यहाँ जो SIP का पैसा आ रहा है वो भारत की आबादी और भारत में जो बचत करने का जो क्षमता है, या जितना पैसा बचाया जाता है या घरों में बचाया जाता है, उसका कितना भाग म्यूचुअल फंड में आ रहा है, तो वो बहुत ही मामूली भाग है। अभी ये शायद बहुत दिनों तक बढ़ता रहे। बाज़ार गिर सकता है, थोड़े दिनों के लिए हो सकता है गिरे, और उसके लिए आप लोगों को काफ़ी निवेशकों को तैयारी करना चाहिए। खासकर उन निवेशकों को जो पिछले 3-4 साल से पैसा जिन्होंने लगाना शुरू किया है, पहली बार लगाया था और उनको केवल बढ़ता हुआ बाजार ही दिखा है, शायद वो भारी गिरावट के लिए तैयार नहीं हो, और उनको अगर उनका पैसा अच्छा खासा बढ़ गया है तो उनको थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि उनको बड़ा झटका नहीं लगे। अच्छा सर, मार्केट के नीचे गिरने से पहले इससे बचने के लिए किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए इन्वेस्टर्स को? आपको 3-4 तैयारी करना चाहिए। और एक तो कि SIP रोकिएगा मत, और बल्कि SIP अगर बाज़ार गिरे तो आपको खुश होना चाहिए कि आप सस्ता खरीद रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी तैयारी ये है कि आपका वही पैसा लगा हुआ हो या वही पैसा लग रहा हो जो आपको 4-5 साल तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तब आप चिंतित होंगे और आप घबराएंगे और आप अनुचित समय पे पैसा निकालेंगे। दूसरा कि बिल्कुल भड़कदार फंड में पैसा मत लगाइए। जो फंड हाल फिलहाल बहुत अच्छा किया है उसमें आप पैसा लगाएंगे तो वो गिरेगा भी काफ़ी रफ्तार से। तो सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड या वो वैसे फंड जिसमें बहुत रफ्तार से बढ़ा है, वहाँ पे केवल उस पैसा आपका नहीं लगा होना चाहिए। तीसरा चीज़ कि अगर ये पैसा आपका बढ़ करके अच्छा खासा रकम हो गया और आपके लिए वो बड़ा मीनिंगफुल है, तो थोड़ा पैसा आपका हमेशा ही फिक्स्ड इनकम में लगा होना चाहिए, चाहे वो 20% हो, 35% हो, 50% हो। ये आप निर्धारित कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि जब गिरेगा तो हो सकता है कि ये अच्छा मौका हो, उस समय आपके पास तैयारी भी रहेगी और गिरने का उतना अफसोस नहीं होगा जितना कि अभी होगा। तो ये अगर आप और जो आपका पैसा लग रहा है वो आप देख लीजिए कि डाइवर्सिफाइड व्हीकल में ही लग रहा हो, ग्रोथ फंड्स में और वैल्यू फंड में भी थोड़ा लग रहा हो, ताकि इस तरह के मिक्सअप से क्या होगा कि वो एक बड़ा अच्छा काउंटर बैलेंस काम करता है। ग्रोथ फंड जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो गिरेंगे भी, अगर कभी गिरावट आती है तो वो भी रफ्तार से गिरेंगे। वैल्यू फंड वैसे समय में काफ़ी अच्छा करने लग जाते हैं। तो केवल डाइवर्सिफाइड ही नहीं, स्टाइल का डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा सर, एक बात और, ऐसे समय में जब बाजार चढ़ ही रहा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कैसे इंश्योर करें कि वो खाली शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को ही ना देखें
बल्कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को भी ध्यान में रखें। ये किसी आम निवेशक के लिए करना बड़ा मुश्किल है, और जब बाज़ार में गिरावट आती है तो सब कुछ गिरता है। और ये जानना कि कौन सा फ़ंड जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में पैसा लगाता है, क्योंकि वो फ़ंड ज़्यादा जल्दी से रिकवर कर पाएंगे, उनका चुनाव कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे फ़ंड का चुनाव करें जिसका कि 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, गिरते बाज़ार में संभल पाने का उसमें क्षमता हो। और यहाँ पे वैल्यू रिसर्च आपकी मदद करता है। और उन फंड्स को अगर आप अवॉइड करते हैं, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड या नैरो फोकस वाले फंड्स आप अवॉइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उससे काफ़ी बचे रह पाएंगे। अच्छा सर, अब सबसे आखिर में ये बता दीजिए कि क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं जिनसे इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए? ढेर सारे रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का निवेशक जो कि एक आम निवेशक है, जो कि एक फ़ंड का चुनाव करता है और उसमें SIP करता है, उसे ये नहीं समझ में आएगा और ना उसकी चिंता करनी चाहिए। आप देखिए कि आपका निवेश करने वाला फ़ंड जो है वो डाइवर्सिफाइड हो और आप उसमें धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं और इस पैसे की ज़रूरत आपको 1-2 साल में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे टॉपिक को आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए, मार्केट का चढ़ना और उतरना एक सहज सामान्य प्रक्रिया है। बस ये ध्यान रखना है कि इसको लेकर न तो बहुत उत्साहित होना है और न ही बहुत निराश। समभाव में रहिए और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए सर के बताए तरीकों को समझ के फॉलो करने का प्रयास कीजिए। और अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें लिख के भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनको आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।